चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे क्लास 9th के इंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमयू का, जामिया का, बीएचयू का, तो मैथमेटिक्स में अगर आप ये क्वेश्चंस को देख लेते, एक बार सॉल्व करते हैं, तो ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स में आपको 100% मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों कि ये जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं, तो ये मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो वो डाउट फेस किए हैं उसी क्वेश्चंस को हम लोग फिल्टर करके यहाँ पे मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको। और आप पेरेंट्स के लिए एक संदेश है यहाँ पे कि जो भी पेरेंट्स हैं वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सभी में क्या होती है, एक अलग तरह की प्रतिभा होती है, टैलेंट होता है। तो टाइम को बिना वेस्ट किए इस संदेश के साथ हम जो है तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। मैथमेटिक्स का जैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, देखिए मिक्स क्वेश्चन है इसमें, और एग्जाम में भी आपको मिक्स क्वेश्चन ही मिलेगा, टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा कि इस टॉपिक का यहाँ पे, उस टॉपिक का वहाँ पे, ऐसा नहीं, मिक्स क्वेश्चन ही आपको मिलेगा। अब इसको कैसे करना है ना सॉल्व। जैसे कि क्वेश्चन है, इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 40%। एक रेक्टेंगल है जिसका सभी साइड्स 40% क्या कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है। देन बाय व्हाट परसेंटेज डज इट एरिया इंक्रीजेज, तो उसकी एरिया में कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट होगा। हिंदी मीडियम वाले जो हैं तो ऐसा समझें कि एक आयताकार क्या है, एक आयत है, यानी रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, सपोज ए बी सी डी, जिसका लेंथ सपोज L है, ब्रेथ क्या है, B है। तो इसका प्रीवियस एरिया क्या होगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, यूनिट है तो यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, जो भी यूनिट है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी फिलहाल L इंटू बी है। जब 40% इंक्रीमेंट हो गया, 40% इंक्रीज्ड इन लेंथ एंड ब्रेथ, दोनों में 40% का इंक्रीमेंट हुआ, तो L का 40% कितना होगा, L इंटू 40 डिवाइड बाई 100, L इंटू 40 डिवाइड बाई 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 2 जा 2 5 जाए, यानी कितना हो गया 2L बाय 5। L पहले था 2L बाय 5, अभी बढ़ गया है, तो इसको जब जोड़िएगा आप तो एलसीएम लीजिएगा तो 5 ये 5L प्लस 2L, तो कितना हो गया 7L बाय 5। उसी तरीके से B भी जो ब्रेथ होगा L से, ये हो गया 7L बाय 5, और B जो है बढ़ के सिमिलरली 7B बाय 5 हो जाएगा। तो नया जो एरिया बनेगा, न्यू एरिया जो आएगा वो कितना होगा, 7L बाय 5 इंटू 7LB बाय 5, बढ़ के हो गया 49 बाय 25 का L इंटू बी, ये नया एरिया हुआ। बढ़ा हुआ एरिया कितना हुआ, तो पहले ये था, अभी ये हो गया, मतलब इंक्रीज्ड एरिया इज इक्वल्स टू 49 बाय 25 LB माइनस LB, निकाल लीजिए, LB कॉमन आ जाएगा, 49 बाय 25 माइनस 1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 24 बाय 25, ये नया एरिया आ गया 24 बाय 25 LB। परसेंटेज निकालना है कि परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ। देखिए क्वेश्चन से ही आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं, जो चीजें आपको नहीं आती हैं उसको नोट कर ले, ताकि दोबारा आए तो वो आपसे हो जाए। ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस क्या कीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि जब जो लोग क्रिकेट मैच तो सभी लोग देखते होंगे, क्रिकेट खेलने के लिए, सफल होने के लिए पहले क्या होता है, टेस्ट होता है, ठीक है ना, बार बार टेस्ट खेला जाता है, तो वहां तो आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, वो क्वेश्चन बनाने से ही होगा। थ्योरी लगभग सबको आती है, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना है
वो चीज थोड़ा सा डिस्टर्ब। तो अब बढ़ा हुआ एरिया जो है 24/25 LB, तो जो बढ़ा हुआ है उसको ऊपर लिखिए ऐसे 24/25 LB डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया इनटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपल। तो 24/25 ये जो LB है यहाँ आ जाएगा, एक LB ऊपर है, इंटू 100। सॉल्व कीजिए। 24 4 जा 96%, और ऑप्शन में भी है ये 96%। चार ऑप्शन था, 74%, उसके बाद 96%, 100%, 125%। तो आंसर क्या होगा? 96%। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन डाउट आया था फर्स्ट टाइम जो फेस किए स्टूडेंट्स ने, तो ये हुआ। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। पूरा प्रोसेस बता दिया गया जल्द से जल्द कैसे सॉल्व करना है इसको। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में जो दिखने में तो बहुत हार्ड हैं, लेकिन उनको हम क्या करेंगे? ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, अ डिस्काउंट सीरीज of X% and Y% on an invoice is the same as a single discount of। मतलब हिंदी मीडियम वाले जो हैं वैसा समझें कि क्वेश्चन ये है कि एक डिस्काउंट सीरीज है। पहले मेन जो भाव है, दाम है इनवॉइस में, पहले X% का डिस्काउंट देता है, फिर जो आया उसमें फिर Y% फिर और डिस्काउंट देता है। तो अगर एक ही डिस्काउंट देना है, सिंगल डिस्काउंट देना है, तो कितना होगा? ठीक है ना। ऑप्शंस में है X + Y माइनस नहीं प्लस XY/100%। ऑप्शन नंबर ए में ये है। ऑप्शन नंबर बी में है X - Y माइनस XY/100%। ऑप्शन नंबर सी में है X + Y माइनस XY/100%। और ऑप्शन नंबर डी में है नन ऑफ दीज। देखिए, पहले किसी भी चीज में X% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर Y% डिस्काउंट दे रहा है। अगर सिंगल डिस्काउंट देना है तो कितना देगा? ये बहुत ही जटिल क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शंस को देखिए आप। और पहले ऐसा आप लेट कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखने में तो बहुत डरावना लगेगा, ठीक है ना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो कैसे डील करना है आपको। लेट कर लीजिए कि कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, ₹100 है। पहले कितना? 100। मान लीजिए कि पहला जो डिस्काउंट दिया, फर्स्ट डिस्काउंट जो है वो 10% है। तो फट से 10% 100 का कितना होगा? 10 रुपीज होगा। तो ये कितना हो गया? 10 रुपीज हो गया ये, तो 90 आ गया। कितना आ गया? 90। हम जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं आपको समझाते हुए, ठीक है ना, ताकि आप इसी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन दिमाग में लगा के क्वेश्चन को जल्द से जल्द आप सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला डिस्काउंट 10% दिया तो 90 हो गया। अब 90 का मान लेते कि 5% डिस्काउंट अब दिया। सेकेंड, ये X है और ये Y है, ये सेकेंड डिस्काउंट, सेकेंड नंबर पे ये डिस्काउंट दिया, ठीक है ना, 5%। तो 90 का 5% कितना होगा? निकाल लीजिए। 90 का 10% 9 होता है, 9 का आधा कर दीजिए 5%, यानी कि 4.5। तो 4.5 इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 85.5 आएगा। इतना ये फाइनल हो गया। पहले 10% डिस्काउंट दिया, फिर 5%, 10% मतलब X% डिस्काउंट दिया, फिर जो आया फिर उस पर Y% डिस्काउंट, यानी 5% डिस्काउंट। ये 10% और 5% हम अपने से लेट किए हैं, आप भी कुछ भी लेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर सिंगल डिस्काउंट देना हो तो 100 में 85.5 मतलब सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 14.5 होता है। 14.5 मतलब 14.5% अगर सिंगल ही डिस्काउंट दे दे 100 में तो वो पैसा आ जाएगा। मतलब
कि अगर ये x है ये y है तो ये किस में सेट होगा। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 15 आता है, x प्लस वाई 15, फिर इसमें कुछ माइनस करना होगा। तो x प्लस वाई प्लस कर रहा है, ये नहीं होगा। x माइनस वाई कर दिया, ये नहीं होगा। ये हो सकता है, ये पहले ही नजर में दो ऑप्शन क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। ठीक, ये हो सकता है और ये नन ऑफ दी। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये होगा। इसको चेक कर लेते हैं। 10 प्लस 5 15 माइनस 50 डिवाइड बाय 100, मतलब x को 10 माना है हमने, y को 5 माना है हमने, तो 10 प्लस 5 y की जगह पे रख दिया, 10 इंटू 5 50 बाय 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 14.5 एकदम फिट बैठ जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसको किस तरीके से भारी क्वेश्चन को हमने ऑप्शंस के जरिए सॉल्व किया, क्लियर है। नहीं समझ में आता थोड़ा सा बार बार रिप्ले करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई भारी बात नहीं है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईमानदारी से अगर आप इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं तो आप अपने अंदर से फील कीजिएगा और आपको ज्यादा कुछ टच, क्योंकि ये सब क्रीम क्वेश्चंस हैं। आप ही के जैसे स्टूडेंट्स ने जो सब सॉल्व किया वहां पे इन लोगों को ये डाउट फेस करने को मिला। क्वेश्चंस है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हिंदी मीडियम वाले जो भी हैं वो समझें, वैल्यू मतलब मान निकालना है आपको। m-5 डिवाइड बाय 3m माइनस 5 के नीचे में है 2m, फिर 2m के नीचे में ऐसा है 2 माइनस 2m के नीचे में है 1 प्लस m। इसका मान निकालना है क्या होगा। ठीक है, तो पहले आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। इतने को ऊपर का रहने दीजिए। इतने को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम में आएगा 1 प्लस m, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2 इंटू 1 प्लस m माइनस 2m। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए तो आता है 2 प्लस 2m माइनस 2m, 2m ये 0 हो गया, डिवाइड बाय 1 प्लस m। मतलब इस पूरे में हम लिख सकते हैं 2 बाय 1 प्लस m, 2 बाय 1 प्लस m। इसको ऐसे भी अरेंज करके लिख लीजिए। m माइनस 5 ये साइन है आपका डिवाइड का, ऐसे डिवाइड का। 3m माइनस 5 ये जो साइन लगा हुआ है ये डिवाइड का है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ये डिवाइड। और इस ये पूरे को हमने सॉल्व किया है तो आया है 2 बाय 1 प्लस m। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम कीजिए, ये डिवाइड जो साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लीजिए। इसको आगे सॉल्व कीजिए। m माइनस 5 डिवाइड बाय 3m माइनस 5 बाय 1 इंटू कीजिएगा तो 1 प्लस m ऊपर चला गया और नीचे में 2 आ गया। क्लियर है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा m माइनस 5 डिवाइड बाय 3m माइनस 5 इंटू 1 प्लस m डिवाइड बाय 2। सॉल्व कीजिए इसको, एलसीएम m माइनस 5, ये पूरी जो साइन है ये डिवाइड का है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3m माइनस 5m 5 इंटू 1 प्लस m। इतना आसान धीरे चलने का मकसद ये है ताकि सबको समझ में आए आसानी से। इसको सॉल्व किया, नीचे एलसीएम 2 ले लीजिए, है ना। एलसीएम आपका आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 6m माइनस 5 और माइनस 5m। यहाँ m माइनस 5 ये डिवाइड का साइन लगा हुआ है। m माइनस 5 इसको मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो 2 ऊपर, नीचे 6m में m चला गया तो m माइनस 5 आया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो m माइनस 5 इंटू 2 डिवाइड बाय m माइनस 5, ये खत्म हो गया, 1 हो गया, 2 आंसर हो गया। इसको सॉल्व करने से आंसर कितना आया,
2 आया। अब जब आप प्रैक्टिस किए रहिएगा तो इतना लंबा चौड़ा आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं, ये सॉल्व किया गया है आपको दिखाने के लिए कि कैसे आया है। फटाफट आप यहाँ पे जल्द से जल्द सॉल्व करके 2 ले आ सकते हैं। ऑप्शंस में भी है कौन कौन सा, -2 है, -1 है, 2 है, तो 2 जो है 1 है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ये सभी चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो डाउट फेस करता है, जो आपको परेशान करता है। मार्केट में और भी जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपको अलीगढ़, जामिया, AMU, BHU इंट्रेंस के लिए जो भी आपने सॉल्व किया, किसी भी टॉपिक पर बेस्ड है मैथमेटिक्स में, आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिए। उसको इजी से इजी वे में ऑप्शन के जरिए या क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट जो भी है वो आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है m और n इंटीजर है, m एंड n आर इंटीजर एंड m इंटू n का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ m प्लस n, m प्लस n कौन सा वैल्यू नहीं है, कैन नॉट बी बोला है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं 101, बी नंबर है 52, सी नंबर है 50 एंड डी नंबर है आपका 52। इसमें 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन सही नहीं है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, उसको आपको टिक करना है। देखिए, जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे पहले आप ये देख लीजिएगा कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। निगेटिव मार्किंग अगर है तो जो क्वेश्चन जरा भी डाउट होगा उसको छोड़ देना है, बिल्कुल टच नहीं करना है। जो डरावना लगता है, परेशान कर रहा है, उसको भी छोड़ देना है। जितने क्वेश्चन हमसे हो गए जल्दी जल्दी उसको सॉल्व करना है, फिर उस पर जाना है। ठीक है ना, टिक सर्किल क्रॉस मेथड को अपनाना है। टिक सर्किल क्रॉस मेथड, टिक मतलब देखते ही समझ में आ जाएगा, ये हो जाएगा, उसको तुरंत सॉल्व करते बढ़िए। जो डरावना मतलब कि भारी लग रहा है, हो जाएगा लेकिन टाइम टेकिंग है, उसको सर्किल कर दीजिए। जो आउट ऑफ सिलेबस है, जो आपसे बिल्कुल समझ में, उसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है ना, तो जब टिक वाला पूरा हो जाएगा तो सर्कल पे आइएगा, है ना, सर्कल वाला कंप्लीट होने के बाद क्रॉस पे जाइएगा, टाइम बचता है। तो इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसको देखिए, m इंटू n का स्क्वायर रूट गिवन है आपको कि क्या है, 10 है। इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो m इंटू n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। m और n का मल्टीप्लाई करने से 100 हो रहा है। 101 पॉसिबल है क्या? हाँ, m जो है तो 100 हो जाए और n जो है तो 1 हो जाए, तो 100 इंटू 1 करने से 100 होगा। m 100 है, n 1 है, ये पॉसिबल है। 52 भी पॉसिबल है, m को 50 कर दीजिए, n को 2 कर दीजिए, 50 इंटू 2 100 होगा, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, b और d सेम ऑप्शन है, 52 50 नहीं होगा, यही ऑप्शन को आप करेक्ट कर दीजिए। कुछ भी लगाइएगा, 50 को तोड़ दीजिए 2 भाग में, मल्टीप्लाई करने से 100 होना चाहिए। हो रहा है क्या? नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। हिंदी मीडियम वाले जो है पैरेललोग्राम को समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ऐसा होता है। ये ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब रेक्टेंगल है बना हुआ, थोड़ा ऐसे जैसे ये रेक्टेंगल है ना, ये तो सब कोई जानता है। यहाँ 2 को इसको फिक्स कर दीजिए, दोनों पॉइंट को इसको पकड़ के थोड़ा सा स्ट्रेच कर दीजिए तो ऐसा बनेगा। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम ABCD। क्लियर है? ABCD पैरेललोग्राम P and Q are on the side of AB and AD। AB और AD पे P और Q 2 पॉइंट है। बोल रहा है
respectively and the parallelogram PRQA मतलब यहां कहीं R है जो कि एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो ऐसा ही है। तब ये है PRQA, ये पैरेललोग्राम होना चाहिए, तो ऐसा ही बनेगा इस फॉर्म। एंगल C का वैल्यू दे दिया है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो R की वैल्यू निकालनी है, वो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों के लेवल पे डाउट आया है इसलिए इसको लिया गया है। देखिए सिंपल है, ये अगर पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा, इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? करेस्पॉन्डिंग, संगत कोण। और ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का सम 180 मतलब 135 होगा। तो ये 125 तो ये भी 135 होगा क्योंकि ये भी संगत कोण है। तो अगर ये 45 है तो ये 135 होगा। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों, ये और ये पैरेलल है तो ये 135, तो ये भी कितना होगा? 135। ये 135 है तो ये होगा 45, ठीक है। ये 135 है तो ऊपर में ये भी 135 होगा तो ये हो जाएगा 45। यही एंगल पूछ रहा है वो शायद, एंगल आर, एंगल आर की वैल्यू पूछ रहा है। एंगल आर की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट यही है पूरा पूरी, दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल है तो यहाँ इसको और इसको बोलते हैं 45 को करेस्पॉन्डिंग। अगर ये और ये इधर हो गया, ये 45 मतलब ट्रांसवर्सल के पैरेलल के अंदर में ही, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल होता है, तो ये भी 45 होगा। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, 135 ये 135, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ये कॉन्सेप्ट है, ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होता है। ये 45 है तो ये भी क्या होगा? 45 डिग्री। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी आपस में इक्वल होता है। एक ही लाइन पे बना हुआ एंगल, जैसे ये पूरी की पूरी ये लाइन है तो इन दोनों का सम 180 होगा। इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। ये सारी जानकारी आपको अगर है जो बताया अभी ना, सारी जानकारी हो गई, इसी में पूरा हो गया इसमें चैप्टर, वो जो कॉन्सेप्ट था। तो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, देखिए जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये सब मिक्स क्वेश्चन है, आपका पूरी तरीके से रिवीजन होगा और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख के रखिए और वीडियो देखने के बाद, क्लास होने के बाद, खत्म होने के बाद इन सारे क्वेश्चन को एक बार आप अपने से सॉल्व कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा और अंदर से भी फील होगा कि हमने कुछ काम किया है, क्योंकि भारी भारी क्वेश्चन है आपके लेवल पे। ये बोल रहा है कि एक डाई थ्रोन टॉस्ड, अ डाई इज टॉस्ड, थ्रोन होगा, अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक जो आप लोग लूडो खेलते हैं, 6 फेसेस होते हैं उसके, उसको 2 बार फेंका गया आपने, तो द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, आउटकम क्या आ सकता है? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, एग्जांपल ऑप्शंस में है 12, बी नंबर में है 14, सी नंबर में है 30 और डी नंबर में है 36। 2 बार आपने फेंका है डाइस को, 2 टाइम्स। तो एक बार फेंका, मान लीजिए ये सिंपल है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है आपके लेवल पे, डाइस है उसको फेंका तो क्या क्या आ सकता है? 6 ही तो नंबर होता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 आ सकता है ना। एक बार में 6 आने का आउटकम प्रोबेबिलिटी आने की 6 है, तो 2 बार फेंका तो 12 होगा। सिंपल सा, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, 12 होगा। डाइज में 6 फेसेस होता है तो आने की प्रोबेबिलिटी 6 नंबर है, एक बार में 2 बार फेंका गया तो फिर 6 होगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन वेट ऑफ 25 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 28 kg। ध्यान दीजिए हिंदी मीडियम वाले, द मीन वेट ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट का x1 से लेके लिख लीजिए x5 तक,
25 स्टूडेंट का मीन वेट कितना है 28 केजी। कितना 28 केजी। इफ द वेट ऑफ टीचर आल्सो इंक्लूडेड द मीन वेट बिकम्स 28.5। अगर टीचर जो है उसका भी जोड़ लिया जाए तो मीन वेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 स्टूडेंट, टीचर मिला के 26, तो x1 प्लस x5 तक ये तो बच्चा सब था, और ऊपर यहाँ पे कौन आ गया s6 वेट ऑफ टीचर। वेट ऑफ टीचर ऐसे लिख दिया, W से वेट, T से टीचर, वेट ऑफ टीचर भी आ गया, प्लस में है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। टीचर का वेट कितना होगा, ऑप्शन में दिया हुआ 35 केजी, फिर 41 केजी, 41 केजी, सी नंबर में 45 केजी और डी नंबर में 55 केजी। आप समझ गए ना, 25 स्टूडेंट का मीन 28 है, टीचर भी शामिल हो गया तो 26 हो गया, तो 25.5 हो गया। तो ये स्टूडेंट वाला x1 प्लस x2 लेके x25 तक, 25 तक 25 स्टूडेंट का अगर हम सम करेंगे तो 28 इंटू 25 उधर चला जाएगा, इतना केजी होगा, इतना केजी होगा। टीचर का भी शामिल कर लिया x1 प्लस x2 से लेके x5 तक, x25 तक, ये बच्चा लोगों का है। और वेट ऑफ टीचर 28.5 इंटू 26 केजी, ये हो गया टीचर मिला के। तो टीचर मिला के पूरा इतना है, बच्चा लोगों का इतना है, सब्ट्रैक्ट करने से टीचर का आ जाएगा, सिंपल सिंपल। तो सॉल्व कर लीजिए, वेट ऑफ टीचर इज इक्वल टू, देखिए इस वाले में सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दें, इस पूरे में से इसको आप घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बच्चा वाला तो हट जाएगा, बचेगा कौन, टीचर का। तो वैसे टीचर का निकाल लीजिए आप, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। 28.5 इंटू 26 माइनस 28 इंटू 25 कर लीजिए, जो आएगा वो क्या होगा, वेट ऑफ द टीचर होगा। सॉल्व करने का तरीका 28, क्योंकि आपके पास तो कैलकुलेटर रहेगा नहीं, नीचे 10 लिखिए, 26 लिख दीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 200, 25 4 जा 100, 8 जा 200 का 0 और 20, 25 2 जा 50 और 20 70, 700 होगा। 25 अट्ठे 200 का 0 और 20 ऊपर चला गया, 25 दूनी 50 और 20 70, 700 हो गया ये। इसको सॉल्व कर लीजिए इस वाले को, तो 5 2 जा 5, 5 जा 25, 5 7 जा 35, 2 से इसको कीजिए 13, 13 7 जा 91 का 1 9, 13 5 जा 65, 65 और 9 मिला के कितना हो गया 65 और 9 74, 741 माइनस 700, तो कितना आया 41 केजी। 41 केजी है यहाँ ऑप्शन सही हो गया, क्लियर है। इस तरीके से आप सॉल्व अच्छे से कीजिएगा, कहीं सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा इधर उधर होने से। आए बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो भी है, जितना भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए इस तरह के भी क्वेश्चंस रहते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू मान निकालना है 5 इंटू 107 का क्यूब, 170 का क्यूब प्लस 102 का क्यूब डिवाइड बाय
107 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है, चलिए फिर भी देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। या 102 का ही होगा, ये 102 का ही स्क्वायर। मान निकालना है इसका, ऑप्शन में दिया हुआ है 10,942 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है 10,441। ऑप्शन नंबर सी है 10,939। ऑप्शन नंबर डी है आपका 9,999, 5 बार। इसको सॉल्व कीजिए, इसका वैल्यू निकालना है आपको। देखिए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म है, ध्यान रखिए ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू होता है। देखिए फार्मूला याद होना चाहिए, मतलब ध्यान होना चाहिए, तभी आपको थोड़ा जल्दी होगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी। हमको ये चाहिए तो इसको इधर भेज दीजिए आप, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू में ए प्लस बी। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ और यहाँ से ए प्लस बी को बाहर बुला लीजिए, अंदर में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, यहाँ माइनस 3ab बचेगा। तो ये हो गया ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 का 5 हो गया। इसको आप कर सकते हैं ऐसे, ये वैल्यू जो आई है ए प्लस बी यानी कि 107 प्लस 102 ऐसा, इंटू में 107 ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी है। माइनस ए बी मतलब कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में प्लस 2ab होता है, क्या होता है, या ए माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन यहाँ पे माइनस ए बी है, यहाँ माइनस 2ab आ गया, तो अगर प्लस ए बी हम अपने से कर दें, अगर कर दें तो ये मेंटेन हो जाएगा पूरा पूरी, ये चीज पूरा पूरी मेंटेन हो गई यहाँ पे। ठीक, तो इसको आप ऐसा लिख दिया हमने, तो ए की जगह पे क्या है 107 और बी की जगह पे क्या है 102 और ए बी बोले तो 107 इंटू 102। ये हो गया ऊपर की कहानी। ऐसा क्यों किया है वो भी समझ में आ जाएगा आपको। नीचे में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए ध्यान नहीं है तो लिख लीजिए, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में आएगा तो आपको ये यूज करना है, सिंपल। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो एक बार 107 प्लस 102 और एक बार 107 माइनस 102, सेम चीज है, खत्म हो गया। ये सॉल्व कीजिएगा तो 5 आएगा और ये 5 यहाँ बैठा हुआ है इसी के लिए। क्लियर है? अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 107 में 102 गया तो 5 5 जा 25 प्लस इसको देख लीजिए 107 को 102 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 100 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग 1 के बाद 4 जीरो होगा, 1 के बाद 4 जीरो और 25, करीब करीब यही समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत दूर हो रहा है, ये भी बहुत दूर हो रहा है, वो तो बहुत ही दूर हो रहा है। बी नंबर
फिर भी आप कंफर्म हो जाइए, यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आप कंफर्म हो जाइए इसको मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 107 को 102 से ही तो मल्टीप्लाई करना है। 2 7 जा 14 का 4 नहीं, कुछ अलग आएगा। 2 7 जा 14 का 4, 1 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 0 से कीजिएगा तो 0 0 0 1 7 0 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 1 9 0 1। फिर इसमें 25 ऐड कर दीजिए, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। 14 में 25 ऐड कर दीजिए। 9 3 9 0 1। ये क्वेश्चन, ये ऐसे भी हो सकता था कि यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, 4 और 5 जोड़ने से 9 कहाँ है, इसमें था, इसमें था, तो ये तो होगा नहीं, बहुत बड़ा नंबर है, तो ये हो जाता है सिंपल। लेकिन हम इतना करीब पहुंच गए हैं तो रिस्क नहीं लेके हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन आप देखिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से कितना सारा कॉन्सेप्ट हम आपको यूज करना पड़ा, ठीक है ना। a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये सब आएगा तो आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आपको वैल्यू ही निकालनी है। देखिए, जितना भी डरावना क्वेश्चन लगेगा उतना आसान रहेगा, उतना आसान रहेगा, आप उसको जो है तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। डरना घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन को सॉल्व, लेकिन गलत नहीं करना है, हड़बड़ाना नहीं है, तेजी में नहीं रहना, नहीं तो सिली मिस्टेक भी हो सकती है। इसमें वैल्यू निकालनी है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी केवल मान निकालना है, वैल्यू क्या, क्यूब रूट ऑफ 3 का पावर में 6 इंटू 4 का पावर में क्यूब इंटू 2 का पावर में 6 डिवाइड बाय 8 का पावर में 9 इंटू 2 का पावर में 3 इज इक्वल टू 3/8 का पावर में k है। क्या है, 3 का पावर 8 k। तो k का वैल्यू निकालना है। k का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है 2 है, b नंबर में 4 है, c नंबर में, d नंबर में 3 और 5 है। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, आप ध्यान दीजिए इधर, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए 2 का पावर में 3 है, 2 का पावर में 6 है, तो ये कट गया, यहाँ बचा कितना, 2 का पावर में 3, 2 का पावर में 3 बच गया। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 8 का पावर में 9 है, 8 का पावर में 9, 4 का पावर में 3 है, 2 का पावर 4 2 जा 8, ये चला गया, तो यहाँ बचा 8 का पावर में 6, 3 का पावर में 6 और 8 का पावर में 6 है, और इस क्यूब रूट का मतलब होता है होल पावर में 1/3 इज इक्वल टू 3/8 का पावर में k। इसको सॉल्व कीजिएगा, एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू 1/3, 3 2 जा, तो 2/3 हो गया, 2 हो गया, 3/8 का पावर में 2 इज इक्वल टू 3/8 का पावर में k। आप कंपैरिजन कीजिए तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए दिखने में बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन है कितना सिंपल, है कितना सिंपल। इसी तरीके का क्वेश्चन होता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत हो गया क्या, एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद इसमें और इसी तरीके के क्वेश्चन हार्ड अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए जितने भी हो सकेंगे, ठीक है ना, जितने भी हो सकेंगे वो बराबर से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। आप उसमें जाके आराम से उन सारे वीडियोस को आराम से देख के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग एग्जॉस्ट हो गए होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1:3। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ऐसा, हिंदी मीडियम वाले समझें, अनुपात दिया हुआ है, अनुपात रेशियो दिया हुआ है किसका किसका, लेंथ और पेरीमीटर का। सपोज इसका लेंथ L है, B ये है, तो
पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ और पेरीमीटर का अनुपात दिया हुआ है, यानी लेंथ अनुपात 2 इंटू एल प्लस बी, ये गिवन है 1:3, ये गिवन है क्वेश्चन में ऐसा, ठीक है 1:3 दिया हुआ है। पूछ रहा है कि देन द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इट्स प्लॉट, लेंथ इज टू ब्रेथ क्या होगा ये बताना है आपको। ऑप्शंस दिया हुआ है 1:2, 2:1, 3:1 और डी नंबर में 2:3। देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर ये रेक्टेंगल है तो लेंथ बड़ा होगा ब्रेथ छोटा होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, क्योंकि लेंथ बड़ा होगा ब्रेथ छोटा होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सिंपल है एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड बाय 2LB प्लस 2B, 2L प्लस 2B इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3L इज इक्वल टू 2L प्लस 2B हो जाएगा। 2L को बोलिए इधर आ जाओ, तो 3L माइनस 2L इज इक्वल टू 2B, तो L इज इक्वल टू 2B, तो L B को इधर बुला लीजिए, तो 2 कुछ नहीं बचा 2:1, तो L/B इज इक्वल टू 2:n, यानी L/B इज इक्वल टू 2:1 हो गया। सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है ना। नेक्स्ट और क्वेश्चंस हार्ड जितने भी क्वेश्चन है ना मार्केट में अलग तरीके के जो आप लोगों को परेशान करते हैं, प्ले लिस्ट में ऐसे ही हम क्या करेंगे उसको अलग अलग तरीके से बना के दे देंगे, ताकि आप मैथमेटिक्स में 100% क्वेश्चन को आसानी से फोड़ दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। बेस्ट ऑफ द लक, आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस आते रहेंगे, उसको संग्रह करके जैसे भी होगा आपको प्रोवाइड कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।